नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ पार्टिकल गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन कौन से इसमें अपने ऑप्शन सही हैं। पहला है इफ़ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन ऑब्जेक्ट इज फ्लोइंग डाउन। नाउ ये बात सही होएगी अपनी कि अपना जो ऑप्शन नंबर ए है दैट विल बी ट्रू, कि ये आपका पार्टिकल है, ये आपका ट्रू होएगा, ये आपका पार्टिकल है। एम मास अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होएगी ही, बिकॉज एक्सेलरेशन आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। ये भी पॉसिबल है कि आपका पार्टिकल है और आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो उस केस में भी वेलोसिटी की जो वैल्यू है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, हालांकि वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम होएगा, इसलिए पार्टिकल विल स्लो डाउन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी सेज इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये बात भी आपकी सही होएगी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है कि हम यहाँ कहते हैं इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन, तो पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए हम इस चीज़ को ओरिजिन कह देते हैं और ये आपका पार्टिकल है जिसका लोकेशन है इसका आर वेक्टर या पोजीशन वेक्टर है दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव आई कैप मान लीजिए, और वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी इज माइनस आई कैप, या फिर उल्टा भी हो सकता है, पोजीशन इसकी माइनस आई कैप हो और वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव हो, बना लेते हैं। सो ये आपका पार्टिकल है, ये आपका ओरिजिन है और इसकी लोकेशन जो है वो है आपकी प्लस आई कैप और ये जे कैप भी हो सकता है, ठीक है, और वेलोसिटी है माइनस नहीं उल्टा हो गया ऑलरेडी, ये माइनस आई कैप आएगा और वेलोसिटी आपकी प्लस आई कैप, इस डायरेक्शन में आपकी पोजीशन है और इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है पार्टिकल की। सो नाउ ये पार्टिकल ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ये पार्टिकल आपका ओरिजिन की तरफ जा रहा है, सो विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी सेज इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंस द एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी जीरो एट दैट इंस्टेंस। ना ये बात सही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ऑप्शन सी से वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंस द एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में इस बॉल का मोशन देखेंगे तो बॉल ऊपर गई, ऊपर जाके हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हुई, उसके बाद ये नीचे आई, तो गेंद जब ऐसे जाके ऊपर जाके वापस आ रही है उस केस में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो है लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, एक्सेलरेशन हमेशा इसका जी डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, एंड हेंस आपका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सेज इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल द एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंस विद इन द टाइम इंटरवल। नाउ ये ऑप्शन आपका सही होएगा और इसको मैं समझाता हूँ ये सही क्यों है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती क्या करते हैं, उनको कॉन्सेप्ट ये समझ क्यों नहीं आता है। नोटिस करना है शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है, वर्मा जी हैज़ प्लेड विद वर्ड्स। सो वी आर सेइंग इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल, हम यहाँ पे टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, इंस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लासरूम में इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि सर यही वाली सिचुएशन जो है, जो हमने ऑप्शन नंबर सी में अपना एग्जांपल देखा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो गई लेकिन एक्सेलरेशन क्यों ज़ीरो होएगा। ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई, वो वेलोसिटी आपकी एक इंस्टेंस के लिए ज़ीरो हुई थी, इंटरवल के लिए नहीं। इंटरवल के लिए ज़ीरो होने का मतलब क्या है, हम ये कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके मान लीजिए t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक आपकी वेलोसिटी ज़ीरो है। नाउ ये अगर आपकी वेलोसिटी ज़ीरो है 2 सेकेंड के लिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होएगा और उसके ऊपर लगने वाला जो आपका नेट फोर्स है वो ज़ीरो होएगा। तभी ये पॉसिबल है कि आपकी 2 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए आपकी गेंद रुकी हुई है, वो तभी पॉसिबल है जब उसके ऊपर नेट फोर्स या नेट एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो है, तभी वो एक इंटरवल के लिए रुक सकती है, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी सही होएगा। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन ए, बी एंड डी वुड बी द करेक्ट चॉइसेस।